नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का इस न्यूज बुलेटिन में। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी अपडेट इस वक्त कानपुर से हमारे पास है। वहां पर स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोककर उससे लूटपाट की गई। बाइक सवारों ने चेन लूट की घटना को अंजाम दिया है। चेन लूटने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और लुटेरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये घटना है चकेरी थाना इलाके के बंगाली कॉलोनी की। ये देखिए आप, कानपुर में महिला को रोककर लूट की वारदात की गई। ये देखिए कैसे स्कूटी पर सवार थी महिला को उलझाकर चेन लेकर देखिए महिला को रोक लिया जाता है। बाइक पर सवार बदमाशों के द्वारा देखिए महिला स्कूटी पर है, महिला को रोका जाता है और उसकी चेन खींचकर ये बदमाश भाग जाते हैं। महिला पीछे भागती है लेकिन ये फरार। लूट की वारदात, चेन इस तरीके से लूटी गई। चेन लूट की घटना को ऐसे अंजाम दिया गया कानपुर में दिन दहाड़े। देखिए आप, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। बाइक सवारों ने चेन लूटी इस महिला की जो स्कूटी पर सवार थी। पहले उसके आगे बाइक लगाकर उसे रोका गया, उसके बाद उसे उलझाया गया बातचीत में और फिर देखिए एक बदमाश वहां बाइक मोड़ के किनारे रहता है, दूसरा बदमाश जो खड़ा रहता है वो चेन खींचता है, भागता है और फिर दोनों फरार हो जाते हैं। ये कानपुर में स्कूटी सवार महिला से ऐसे चेन लूटी गई। भाजपा ने शिवपाल सिंह यादव के उस बयान पर तीखा हमला बोला है और एबीपी गंगा से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव छोटे नेताजी हैं। उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव के बयान से यही लगता है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद से अब वंशवाद की ओर बढ़ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ परिवार के लिए सीटें आरक्षित हैं। चाचा भतीजे की तकरार के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में पूरा सैफई कुनबा एक हो चुका है। लगातार कहा जाए तमाम अलंकारों से नवाजा जा रहा है। इसी क्रम में शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को अपना नेता माना और कहा कि वो हमारे छोटे नेताजी हैं। बीजेपी इस स्टेटमेंट को कैसे देख? देखो, समाजवादी परिवार से वंशवाद की तरफ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और माननीय मुलायम सिंह जी से लेके आज अखिलेश यादव जी तक पहुंची। उनके यहाँ केवल परिवार के लिए चीज़ें आरक्षित हैं। लोकसभा के चुनाव भी वो लड़ेंगे, विधानसभा के चुनाव भी लड़ेंगे। शिवपाल जी को जैसे उन्होंने लांछित करके समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करने का काम नहीं किया अखिलेश यादव जी ने। अब शिवपाल जी के पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में वंशवाद की परंपरा है, उसे वो लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उस वंशवाद में आज मुलायम सिंह जी के अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी के बाद डिम्पल जी, उनके बच्चे होंगे। तो उसमें शिवपाल जी की जो भूमिका है उस भूमिका का उन्होंने एहसास है और उस एहसास के कारण ही वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। शिवपाल जी पर अचानक से आप लोगों की नज़रें टेढ़ी क्यों हो गई? उन्होंने भतीजे से दोस्ती कर ली क्या, ये वजह है? अब बंगला भी वापस लेने की चर्चा चल रही है। शिवपाल जी कभी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे, ना भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई संबंध। अखिलेश जी हों या रामगोपाल जी हों, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर आप पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनता तो हमें वोट दे रही है लेकिन वो अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। अब वो जनता का मूड भांप चुकी है समाजवादी पार्टी पूरी और उसी का ही लक्षण है ये। आप देखते होंगे, कहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव प्रचार में बाई इलेक्शन में नहीं जाते। अब भाई के लिए ना गए होंगे और भी ना गए होंगे लेकिन मैनपुरी में घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी। अब आपको सीधा रामपुर लिए चलते हैं। आजम खां वहां पर संबोधित कर रहे हैं लोगों को। कोई गैरत, कोई हया, कोई शर्म, वो चुल्लू भर पानी जो डूब मरने के लिए काफी होता, रामपुर में चुल्लू भर पानी भी नहीं है रबड़ पीटने वालों को। साथियों, सभा का बाकायदा बहुत अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा
चमरवा विधायक जनाब नसीर अहमद खान साहब से तशरीफ लाए। बहुत मुख्तसर वक्त में की बात है। जनाब नसीर अहमद खान साहब विधायक चमरवा। तस्वीरें लाइव है रामपुर से। आप देखिए मंच पर आजम खां हैं और उनके दाहिनी ओर बैठे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। आसिम राजा के चुनाव प्रचार में ये सभा, ये चुनावी सभा, और आप तस्वीरें लाइव देख रहे हैं। ये रामपुर से तस्वीरें लाइव हैं। अभी अभी कुछ अपनी बात समाप्त की है। अब ये देखना होगा कि क्या आगे भी आजम खां कुछ कहेंगे या अपनी बात उन्होंने समाप्त कर ली है। लेकिन इस मंच से अखिलेश यादव संबोधित करेंगे इस चुनावी सभा को, ये तय है। अखिलेश यहाँ पर संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं चुनावी सभा में जो भी लोग उपस्थित हैं उनको देखकर और वहां का वातावरण देखकर। मंच पर जो लोग मौजूद हैं, बहुत थोड़े से, ज्यादा नहीं, लेकिन उनको आप देख सकते हैं। रामपुर की ये तस्वीरें। रामपुर में चुनाव प्रचार शबाब पर बिल्कुल 5 दिसंबर को यहां भी मतदान। और अब ये देखना होगा, देखिए आसिम राजा भी मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी के। अखिलेश यादव मंच पर हैं। इलेक्शन वाले दिन यकीनन आप इससे ज्यादा हौसला और हिम्मत साथियों चंद्रशेखर आजाद जी तशरीफ ले आए हैं। जोरदार नारों के साथ इस्तकबाल कीजिए। और चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं अपनी बहादुर पुलिस से और अपने चंद्रशेखर आजाद जी तशरीफ ले आए हैं। मैं रामपुर के बहादुर प्रशासन से जो चीन की सरहदों पर, पाकिस्तान की सरहदों पर लड़ रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, उनसे अपील करूंगा कि कम से कम महिलाओं को तो आने दें, महिलाओं को तो आने दें, न रोकें। मैं बहादुर प्रशासन से अपील करूंगा कि महिलाओं को आने दें। अपने देश के नौजवान फौजियों से, पुलिस वालों से, किसानों के बेटों से, मेहनतकश मजदूरों के बेटों से जो वर्दी पहने हैं, उनसे अपील कर रहा हूं कम से कम महिलाओं को आने दें। आजम खां मंच से कह रहे हैं कि बहादुर प्रशासन, रामपुर के बहादुर प्रशासन से मैं आग्रह कर रहा हूं कि वो महिलाओं को आने दें। और इस बीच में चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए हैं वहां पर सभा स्थल पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और मंच पर पहुंच रहे हैं चंद्रशेखर रावण, यानी कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, वहां पर आसिम राजा के पक्ष में प्रचार करने के लिए। ये देखिए आप, आजम खां सारी व्यवस्थाएं खुद देख रहे हैं। अब्दुल्ला आजम को आप देख सकते हैं। दूसरे जो नेतागण हैं समाजवादी पार्टी के, आसिम राजा, तमाम लोग। और आसिम राजा से हमने बात की है। ये देखिए मंच पर स्वागत किया चंद्रशेखर रावण का अखिलेश यादव ने, और अब गले मिलते हुए ये आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण यहाँ पर गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, खतौली में भी। और देखिए रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा के पक्ष में बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए मंच पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लाइव, मंच पर अखिलेश यादव, आजम खां, चंद्रशेखर आजाद और आपको बताएं कि आसिम राजा जो कि उम्मीदवार हैं वो भी मंच पर वैसे उपस्थित हैं, लेकिन उनसे वहां पर बात की है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी ने। तो इससे पहले कि अखिलेश यादव वहां पर बोलना शुरू करें, अपनी बात रखें, हम आपको दिखाएंगे कि क्या कहा आसिम राजा ने एबीपी गंगा से। रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के रामपुर से विधानसभा के प्रत्याशी आसिम राजा जी। सर, क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आप चुनाव हार रहे हैं, इस वजह से हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं? नहीं, ये तो ज़मीन पर मौजूद हैं, इसके प्रमाण मौजूद हैं, और पिछला लोकसभा चुनाव भी इसका प्रमाण मौजूद है। ये देखना चाहिए आपको भी, निर्वाचन आयोग को भी, कि शहर में
सरकारी मशीनरी के इसी दुरुपयोग के कारण और आतंक के कारण नगर में 24% पोलिंग हुई। ये कितने शर्म की बात है प्रजातंत्र के लिए। सरकारी मशीनरी और वो पुलिस जो सुरक्षा देती है लोगों को इसलिए कि आज़ादी के साथ लोग अपना वोट डाल सकें, उनको वोट डालने से रोकती है। पिछले लोकसभा चुनाव का इतना कम मतदान, उपचुनाव का इतना कम मतदान यही दर्शाता है। और पुलिस ने अमलन ऐसा किया है, प्रैक्टिकली ऐसा किया है कि लोगों को वोट डालने से रोका है। जो आरोप आप लगा रहे हैं, इस आरोप के बीच में क्या आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव तो जीतेंगे क्योंकि अपार समर्थन है ना, अपार समर्थन है। आज़म खान साहब का शहर है और लोगों के दिलों में आज़म खान साहब की मोहब्बतें हैं, उनका काम है। 50 साल का उनका रामपुर से राजनीतिक रिश्ता है, उनकी मजबूत कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए आपके पक्ष में आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी आप उम्मीदवार थे, जब उपचुनाव हुआ था तब नहीं आए थे, इस बार आ रहे हैं। लग रहा है कि पुरानी गलतियों से सीख लेके इस बार प्रचार के लिए आ रहे हैं। ये देखिए, अपनी पार्टियों की एक प्रोग्रामिंग होती है, जिसको जहाँ नेता को जब चाहना है वो जाएगा। आज उसकी महत्ता उन्होंने समझी है कि वो आ रहे हैं और उस वक्त उनकी कुछ और मसरूफियात रही होंगी। कैप्टन सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, रामपुर। आसिम राजा ने एबीपी गंगा से जो कुछ कहा आपने देखा। आसिम राजा के समर्थन में प्रचार करने के लिए देखिए अखिलेश यादव मंच पर हैं, वेव कर रहे हैं हाथ। और आप ये देखिए मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एसटी हसन को भी आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें। और रामपुर से खबर है, रामपुर उपचुनाव में भाजपा का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। आजम खां के गढ़ में प्रचार के लिए अब पूर्व सांसद जयाप्रदा मैदान में है और आज जयाप्रदा ने भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने एबीपी गंगा से कहा कि और खास बातचीत में कहा कि आजम खां को महिलाओं के अपमान का शाप मिला है और इसीलिए आजम खां रो रहे हैं। साथ ही जयाप्रदा ने रामपुर में कमल खिलाने का दावा भी किया है। रामपुर विधानसभा चुनाव बहुत रोमांचक होता चला जा रहा है। रामपुर में 2 बार सांसद रहीं फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा जी जो हैं वो भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए चुनाव प्रचार करने आज रामपुर पहुंच गई हैं। अब भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान आज दिन भर जयाप्रदा जी के हाथों में रहेगी। जयाप्रदा जी, ये बताइए, लोकसभा उपचुनाव में तो समाजवादी पार्टी को भाजपा ने हरा दिया, लेकिन ये जो विधानसभा है यहाँ से आजम खान 10 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में क्या रणनीति है भाजपा की इस सीट पर कमल खिलाने की? देखिए, मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि रामपुर की जनता को, उन्होंने मुझे भी 2 बार सांसद बनाए और जब मैं यहाँ रामपुर आती हूँ तो मुझे जनता ने मुझे अपने पलकों पे बिठा के मुझे प्यार दिया और मैं भी रामपुर के वासियों को मैं दिल से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने उनको कभी अपने से अलग नहीं माना, लेकिन कुछ वजहों से मुझे रामपुर आने नहीं देते थे आज़म खान। इसी के वजह से मैं दूर बनाया रखती थी, क्योंकि मैं निर्वाचित सांसद होने के बाद भी मैं रामपुर में रहने का मेरे कोई हक नहीं बनता था, वो मुझे रहने नहीं देते थे। तो मैं मुरादाबाद जाके वहाँ पे रात में आराम करके सुबह में यहाँ पे काम करने आती थी। तो ये स्थिति होती थी पहले, लेकिन अब ये उपचुनाव मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि जो उपचुनाव में एमपी हमारे बीजेपी के लिए ही हासिल हुआ है और जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इस बार भी आज़म का गढ़ हो सकता है, लेकिन आज़म वो आज़म नहीं है अब, क्योंकि उन्होंने जो घमंड दिखाया, लोगों को जो जुल्म किए, वो जुल्म का बदला है ये। क्योंकि इस बार फिर से एक बार और कमल खिलेगी और उपचुनाव में आकाश सक्सेना जीतेंगे। रामपुर की जनता के लिए और रामपुर के चुनाव के लिए जयाप्रदा कोई मामूली नाम नहीं है, क्योंकि जयाप्रदा ने आज़म खान के साथ रहकर भी चुनाव जीता है और आज़म खान के विरोध के बावजूद भी रामपुर से चुनाव जीता है। तो जयाप्रदा से ज़्यादा यहाँ की चुनावी रणनीति को कोई नहीं जानता। क्या यही वजह है कि भाजपा ने आखिर में ये जो है अपना दहला पहुँचाया है रामपुर? देखिए, ऐसा है, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे जो नेता शीर्ष स्तर पर जो बड़े नेता हैं, तो मोदी जी हों, अमित शाह जी हों और योगी जी हों,
तो उनके जो डबल इंजन सरकार रामपुर में रहना ज़रूरी है। ये हैं जयप्रदा जी, जो रामपुर की राजनीति की नब्ज़ को जानती हैं और भारतीय जनता पार्टी ने किस रणनीति के तहत चुनाव प्रचार के आखिरी लम्हे में जयप्रदा जी को रामपुर में उतार दिया है और आज वो डोर टू डोर जाकर और कई सभाएं करके भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए चुनाव प्रचार करने वाली हैं। वैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। एक और बड़ी अपडेट खतौली से है। वहां पर बीजेपी के नाराज चल रहे रविंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है और इस दौरान सीएम योगी ने उन्हें रविंद्र सिंह को बीजेपी का पटका पहनाकर स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में रविंद्र सिंह ने कहा कि वो कल भी भाजपा में थे, आज भी भाजपा में ही है। हाल के दिनों में बीजेपी ने उनकी अनदेखी की तो वो नाराज चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब उनकी सारी नाराजगी दूर कर दी है। आपको बताएं कि कवाल कांड में रविंद्र सिंह के बेटे गौरव की मौत हो गई थी। इधर कानपुर में गंदगी से निजात दिलाने के लिए स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया गया है। महानगर के कूड़ा घरों को हटाकर सुंदरीकरण किया जाएगा। साथ साथ कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे और इसके लिए 75 घंटे का विशेष अभियान चलाया गया है। इसकी शुरुआत कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन ने की। यशोदानगर, कल्याणपुर, बनकी सहित कई मोहल्लों के 258 कूड़ा घर चिन्हित कर लिए गए। 75 घंटे का विशेष अभियान कानपुर में गंदगी से निजात दिलाने के लिए। और ये देखिए आप प्रमिला पांडे जो कि मेयर हैं, कैसे खुद जुटी वहाँ पर। अलग अलग इलाकों में ये अभियान चलाया जा रहा है, कई जगहों पर इसकी व्यवस्था है। 75 घंटे के विशेष सफाई अभियान को आज से शुरू किया जा रहा है। 75 घंटे 75 जनपद और 750 निकायों में ये काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप नगर नगर आज से सफाई अभियान शुरू हो रहा है। हमारे साथ कानपुर शहर की महापौर प्रमिला पांडे जी, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से कानपुर में इसको अंजाम देने जा रहे हैं? देखिए, सफाई तो हम बराबर करते चले आ रहे हैं। हर माध्यम से हमने पूरे शहर को साफ करने की कोशिश किया। आज जो हमारा 258 छोटे छोटे कूड़े अड्डे थे, जैसे कि हमारे नगर निगम के कर्मचारी वहाँ फेंका करते थे, उन सारे कूड़े अड्डों को हटा करके वहाँ जो बड़ा होगा वहाँ सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। जो गलियों में होगा वहाँ साफ करा करके टाइल्स लगवा कर वहाँ बेंच लगवा देंगे, वहाँ पेंटिंग करा देंगे और वहाँ ये लिखवा देंगे कि स्वच्छता ही जीवन के लिए सर्वोपरि है। संदेश किस तरह से? मैं शहर वासियों से हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहती हूँ कि वो मेरा साथ इस स्वच्छता में दें, आएँ और साफ कराएँ। उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग मैन पावर को किस तरह से वो कर रहे हैं? जी, हम लोगों ने पूरे शहर में 258 जीवीपी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है और हमने 8 घंटों का शिफ्ट भी यहाँ पे लगाया है और जितने हमारे संसाधन थे उसको भी डबल शिफ्ट में काम करा रहे ताकि एक ही दिन में इसकी सफाई हो। नियमित सफाई भी आगे होती रहेगी और 3 दिन के अभियान में इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, जैसे सेल्फी पॉइंट्स हो गया, स्ट्रीट वेंडिंग पॉइंट्स हो गया, नर्सरी डोनेशन प्लांट्स हो गया। 70 घंटे का स्वच्छता अभियान है। अपने शहर को स्वच्छ बनाने की अपील कर रहे हैं। आप भी आइए और अपने शहर को स्वच्छ बनाइए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखा आपने मेयर प्रमिला पांडे ने क्या बात कही। उनका कि लगातार हम सफाई अभियान चलाते हैं, लगातार सफाई करते रहते हैं, लेकिन इस बार ये विशेष है क्योंकि जहां पर कूड़ा इकट्ठा करते थे नगर निगम के कर्मचारी, अब उसको भी साफ किया जा रहा है, उस जगह को भी साफ किया जा रहा है 75 घंटे के इस विशेष अभियान में। तो कानपुर में देखिए सफाई में खुद जुटी हैं वहाँ की मेयर प्रमिला पांडे और मुख्यमंत्री के आह्वान के बाद ये एक मिशन मोड में चल रहा है एक तरीके से कानपुर में। कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे जहां पर कभी कूड़ा होता था। ये योजना है, इस अभियान के तहत ये लक्ष्य है प्राप्त करने का। और ये सब सफाई के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आह्वान है, उसके बाद देखिए आप प्रमिला पांडे जो कि नगर की मेयर हैं, वो कैसे खुद झाड़ू हाथ में लेकर और दूसरे उपकरणों से खुद सफाई करती हुई, ये देखिए आप। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।